हेलो दोस्तों, नी पेन सीरीज के आज के एपिसोड में आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है या आपके घुटने के अंदर साइड सूजन आ रही है या आप जब सुबह उठते हैं तो दर्द के मारे चल नहीं पाते या आपके घुटने का गैप कम हो गया है और डॉक्टर ने आपको घुटना बदलवाने की सलाह दी है, तो रुक जाइए क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घुटने का जो गैप कम हो गया है वो बढ़ जाएगा। साथ ही इसके बाद कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपकी घुटने की मांसपेशियों को मजबूत करेंगी और जो आपके घुटने का गैप कम हो गया है इसको बढ़ाने में हेल्प करेंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे ना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, माय फिजियो हेल्थ, राजेंद्र नगर, लखनऊ। बिना समय बर्बाद करे हुए चलिए मैं आपको वो टेक्निक बताता हूँ जिसको आप कर लेंगे तो आपके घुटने का गैप बढ़ जाएगा। मैं जिस टेक्निक की बात कर रहा हूँ उसे हम लोग घुटने का ट्रैक्शन देना कहते हैं। घुटने का ट्रैक्शन दो तरह का दिया जाता है। पहला ट्रैक्शन जिसे हम लोग मैनुअल ट्रैक्शन कहते हैं, दूसरा ट्रैक्शन जिसे हम लोग स्किन ट्रैक्शन किट के द्वारा दिया जाता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैनुअल ट्रैक्शन कैसे दिया जाता है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, चाहे आपको मैनुअल ट्रैक्शन देना हो चाहे आपको स्किन ट्रैक्शन किट के द्वारा ट्रैक्शन देना हो, दोनों कंडीशन में आपको घुटने की पहले सिकाई करनी है। घुटने का मैनुअल ट्रैक्शन देने के लिए आपके घर पे कोई भी बड़ी टॉवल ले लीजिएगा और उस टॉवल को आपको इस तरह का टाइट रोल बना दीजिएगा। या मार्केट में बहुत सारे रोल इस तरह के अवेलेबल होते हैं, आप मार्केट से इस तरह की रोल भी परचेस कर सकते हैं। घुटने का मैनुअल ट्रैक्शन देने के लिए आप जो आपके पास टॉवल है इसको आपके जिस घुटने में दर्द हो रहा है या जिस घुटने में आपके गैप कम हो गया है उसको घुटने के नीचे रख लीजिएगा। रखने के बाद आप अपने दोनों हाथों से इस तरह पकड़ लीजिएगा और पकड़ने के बाद अपने दोनों हाथों से अंदर की ओर दबाने की कोशिश करिएगा। आप दबाएंगे, आप खुद देख रहे हैं कि आपके घुटने में एक तरह का खिंचाव आ रहा है। यहाँ पे खिंचाव आपका जितना होगा आपकी जो घुटने की मांसपेशियाँ हैं, जो लिगामेंट है, वो टेंडन्स है, वो धीरे धीरे ढीले होंगे और जो आपके घुटने पे दबाव पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। आप इस टेक्निक को दिन में एक बार करिए और 10 से 15 दिन करिए। एक चीज़ मैं और बता दूं कि कुछ लोग शायद अपने हाथ को इस तरह पकड़ ना पाए, इसके लिए आप एक दूसरी तौलिया ले लीजिएगा, इस तरह का रोल बना लीजिएगा और करने के बाद आप अपने एंकल पे इस तरह फंसा दीजिएगा और फंसाने के बाद अपने दोनों हाथों से पकड़ के अंदर की ओर खींचने की कोशिश करिएगा। इसके आपको 15 से 20 रिपीटेशन करने हैं। आप ये जितना खींचेंगे आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। जब आपका ये मैनुअल ट्रैक्शन हो जाए इसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी है। इस एक्सरसाइज को मैं आपको जो दूसरी टेक्निक है वो कराने के बाद बताऊँगा। चलिए आपको दूसरी तरह का ट्रैक्शन देने का तरीका बताता हूँ। इसके लिए आपको बाज़ार से एक ट्रैक्शन किट खरीदनी पड़ेगी। ये ट्रैक्शन किट है, ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। आप वेबसाइट से या किसी सर्जिकल शॉप से इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। स्किन ट्रैक्शन किट कई तरह की आती है, आपको जो भी किट मिलेगी उसके लगाने का तरीका एक ही होता है। आप एक टॉवल ले लीजिएगा और टॉवल का इस तरह का रोल बना लीजिएगा और सबसे ज़रूरी आपको शुरुआत में 2 से 2.5 किलो वेट का ही ट्रैक्शन देना है। धीरे धीरे आप अपना वेट बढ़ा भी सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रैक्शन किट है। इस ट्रैक्शन किट के अंदर आप देखते हैं कि एक रस्सी होती है, ये एक हॉल्टर होता है और सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर आपको एक बैंडेज मिलेगा और आपको ये एक पैड मिलेगा जो आपके घुटने में वेट बांधने के काम आता है। चलिए आपको बताते हैं कि आपको ये ट्रैक्शन कैसे बांधना है। सबसे पहले आपने जो टॉवल का रोल बनाया है उसको उस घुटने के नीचे रख लीजिएगा। रखने के बाद आपके पास ये जो बैंड है उस बैंड में ये हुक है, इस हुक को इस तरह फंसा लीजिएगा। फंसाने के बाद आपको इस तरह अपनी एड़ी पे इस तरह लगा देना है। लगाने के बाद आपके पास जो क्रेप बैंडेज है आप देखिए, आपको इस तरह फोल्ड करना है
आपको सबसे पहले इस तरह पहले रैप करना है। आपने इस तरह पहले एक रैप आपने कर लिया। रैप करने के बाद आपको एंगल की तरफ जाना है और इस तरह राउंड शेप में लेके आना है। फिर आपको इस तरह यहाँ रैप करना है। आपको दोबारा फिर आपको इधर पंजे की तरफ ले जाना है, फिर यहाँ पे आके रैप कर देना है। जब आपके 2 राउंड हो जाए तो आपको धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर इस तरह आपको आगे बढ़ते चले जाना है। ध्यान रखिएगा कि आप ये जो बैंडेज बांध रहे हैं बहुत टाइट ना बांधिएगा। अगर आप बहुत टाइट बांध लेंगे तो हो सकता हो आपके घुटने में सूजन आ जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब आपने इसको पूरा बांध लिया कि बैंडेज में, ये इससे हम लोग बटरफ्लाई करते हैं, आपको मिलेगी, आप इसको इस तरह फंसा लीजिएगा। अगर आपके पास बटरफ्लाई ना हो तो आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं या आप पिन भी लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने जो बैंडेज बांधा है वो बन गया है। अब आपको एक रस्सी लेनी है। रस्सी भी आपको उस स्किन टेक्सचर किट में मिलेगी। ये मैंने वेट बना रखा है, इसका वेट लगभग 2 से 2.5 किलो होगा। आप गोमा भी ले सकते हैं, नमक की तो थैली भी ले सकते हैं। आप कोई भी वेट ले लीजिएगा 2 से 2.5 किलो का, और आपको उस रस्सी के सहारे बांध देना है। बांधने के बाद आपको ये जो आपका हुक है आपको इस तरह वेट बांध के लटका देना है। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये वेट नीचे लटका रखा है। आपको ये वेट तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लटकाए रखना है। जब आपका 10 से 15 मिनट हो जाए तो आप इसको खोल लीजिएगा। अब मैंने ट्रैक्शन किट खोल दी है। अब आपको ध्यान देना है कि आपको घुटना एकदम से नहीं मोड़ना है। आपको पहले हल्का सा घुटना मोड़ना है, फिर सीधा करना है, फिर थोड़ा सा और मोड़ना है, फिर सीधा करना है, फिर आपको पूरा मोड़ लेना है। यानी कि आपको 3 स्टेप में घुटना पूरा मोड़ना है। अगर आप एकदम से मोड़ेंगे तो हो सकता हो आपके घुटने में दर्द बढ़ जाए। अब आपका ट्रैक्शन हो गया है। अब ट्रैक्शन के बाद आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है। चलिए आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप घर पे बिना किसी मदद के खुद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग एंकल पंप एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप अपने पंजे को अपनी तरफ खींचेगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, फिर छोड़िए। इस एक्सरसाइज के आपको 15 से 20 रिपीटिशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप एक टॉवेल का रोल ले लीजिएगा और रोल को अपने घुटने के नीचे रख लीजिएगा। घुटने के नीचे रखने के बाद आपको घुटने से तौलिए को नीचे की तरफ दबाना है। दबाएंगे, 1 to 5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, छोड़िए। इस एक्सरसाइज को ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों घुटनों में करनी है, क्योंकि जब आपकी एक घुटने में अर्थराइटिस होती है तो दूसरे घुटने में भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको दोनों घुटनों की एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 25 से 30 रिपीटिशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए आप सीधे लेटे रहिएगा और लेटने के बाद आप अपने घुटने को 45 डिग्री तक उठाइएगा और उठाने के बाद पंजे को अपनी तरफ खींचिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, पंजा ढीला छोड़िएगा, फिर वापस। इसी तरह आपको दूसरे घुटने की करनी है। अपने पैर को 45 डिग्री तक उठाइएगा, पंजा अपनी तरफ खींचेगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, पंजा ढीला छोड़िएगा, वापस। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटिशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप अपने घुटने को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आप अपने घुटने के नीचे वाले पार्ट को ऊपर उठाइएगा। उठाने के बाद पंजा अपनी तरफ खींचिएगा, फिर 1 to 5 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5, पंजा ढीला छोड़िएगा, वापस। फिर पैर घुटना सीधा कर लीजिएगा। इसी तरह आपको दूसरे पैर की भी करनी है। पैर मोड़ लीजिएगा, मोड़ने के बाद घुटने के नीचे वाले पार्ट को उठाइएगा, पंजा अंदर खींचेगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, पंजा ढीला छोड़िएगा, वापस। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटिशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग नी एबडक्शन एडक्शन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे लेटे रहिएगा और आप अपने घुटने को जितना बाहर ले आ सके ले जाइएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, फिर वापस। इसी तरह दूसरे घुटने को बाहर ले जाना है, 1 to 5 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5, वापस। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटिशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग नी प्रेस एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप एक टॉवेल का रोल ले लीजिएगा
रोल लेने के बाद आप अपने घुटने के बीच में रख लीजिएगा और अपने दोनों घुटनों से तौलिए को दबाइएगा 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 छोड़िए। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 से 20 रिपीटेशंस करने हैं। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है और जो आपको टेक्निक बताई है, अगर आपने इस टेक्निक को कर लिया और उसके बाद ये एक्सरसाइज कर ली, आप खुद देखेंगे कि आपको हफ्ते भर के अंदर काफ़ी आराम मिलना शुरू हो गया है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपका मैनुअल ट्रैक्शन है आप इसको रोज कर सकते हैं, लेकिन जो स्किन ट्रैक्शन किट के द्वारा ट्रैक्शन दिया गया है उसको आप डेली नहीं करना है, आपको एक दिन छोड़ के करना है। या आप ऐसा करिएगा कि अगर आपको दोनों घुटने में गैप कम हो गया है तो एक दिन आपको दाएं पैर कर दीजिए और दूसरे दिन बाएं पैर करिए, लेकिन एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। चलिए आपको कुछ प्रिकॉशन बताते हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है कि अगर आपके शरीर का वेट ज़्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करिए। आप अपने आहार में कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, साथ ही आपको कैल्शियम की टैबलेट और विटामिन D3 की टैबलेट इसलिए लेनी है ताकि आपके शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है उसकी मात्रा बढ़ जाए। कुछ लोग पलथी मार के बैठते हैं, तो आपको पलथी मार के बिल्कुल नहीं बैठना है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए ताकि जो आपकी घुटने की मांसपेशियां कमज़ोर है उसमें मजबूती बनी रहे। इसके अलावा अगर आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, कोशिश करिए कि वेस्टर्न टॉयलेट में जाइए। ये थे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। अगर आपको ट्रैक्शन देने में या एक्सरसाइज करने में या आपको इस टेक्निक को करने में कोई दिक्कत हो रही है, आप मुझे बेझिझक मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। या आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं और वहाँ पे किस तरह से आपको ट्रैक्शन देना है और आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है तो भी सीख सकते हैं। और अगर आपको ये ट्रैक्शन किट्स मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप बेझिझक मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको उस ट्रैक्शन किट का एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके इस ट्रैक्शन किट को खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिए, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और शेयर ज़रूर करिए, खासकर उन लोगों को जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं और जो घुटने के दर्द से परेशान हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो उनकी भी मदद हो सकती है। फिर मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।